नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप आपका अपने परिवार स्टडी विद गाजीपुर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी पढ़ाई चली होगी। आज के हम इस वीडियो में आपको कक्षा 12 के बायोलॉजी के जितने भी अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्न आते हैं उन सबको बताने वाला हूँ। बने रहिएगा अंत तक। बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले इन क्वेश्चनों को एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके लेसन वाइज है, ठीक है। अच्छे से देखिए इनको। पहले लेसन का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जन्म। इससे कौन कौन से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं उनको मैंने यहाँ पे लिख रखा है। देखिए एक एक करके इसको। पहला दिया है टेपिटम। आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा टेपिटम किसे कहते हैं या टेपिटम के कार्य लिखिए, ठीक है। दूसरा प्रश्न है आभासी फल से आप क्या समझते हैं, और इसकी उदाहरण सहित परिभाषा देना रहता है आपको, ठीक है। तीसरा है अपयुग्मन, ठीक है। आभासी फल में जैसे सेब ले सकते हैं आप, स्ट्रॉबेरी, ये सब आभासी फल के अंतर्गत आते हैं। अपयुग्मन की परिभाषा आपको लिखना रहेगा। चौथा प्रश्न है देखिए असंग जनन अथवा अनिषेक फलन, इनकी डेफिनेशन आपको उदाहरण से लिखना है। पांचवा है आपका अनिषेक जनन किसे कहते हैं, ठीक है। बिना निषेचन के ही संतान की उत्पत्ति होना उसे क्या कहते हैं, अनिषेक जनन। अनिषेक जनन की परिभाषा और उदाहरण से इसकी व्याख्या करना रहता है। छठवां प्रश्न देखिए यह पर निषेचन से आप क्या समझते हैं, इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी रहेगी। सातवां विपुंसन। विपुंसन की आपको परिभाषा पूछा जाता है कि पुष्प के पराग पुष्प के पुंकेसर को काटकर अलग करना ही क्या कहलाता है, विपुंसन कहलाता है, ठीक है। यह प्रश्न आपसे यूपी बोर्ड में पूछा भी गया है। आठवां, ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। आठवां प्रश्न है भ्रूणपोष व भ्रूणकोष में अंतर आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो पहले लेसन से इतने प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इनको बोर्ड एग्जाम में एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 से देखिए मानव जनन। चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है, मानव जनन। इससे कौन कौन सी परिभाषाएं बोर्ड एग्जाम में आती है उसको मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए। इससे पहला प्रश्न आएगा सर्टोली कोशिका, ठीक है। सर्टोली कोशिका के कार्य लिखने के लिए आपसे पूछा जाता है। सर्टोली कोशिका किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखना है। जो शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है उसे हम क्या कहते हैं, सर्टोली कोशिका। लीडिंग कोशिका, ठीक है, यह नर हार्मोन्स का श्रावण करती है। और इसी तरह आपसे तीसरा प्रश्न है अंडोत्सर्ग की परिभाषा लिखना होता है, अंडोत्सर्ग किसे कहते हैं। चौथा प्रश्न है वृषण के कार्य लिखिए। तो इससे आपसे लघुत्तरी प्रश्न पूछ सकता है, वृषण के 2 कार्य लिखिए। इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। पांचवा आर्तव चक्र किसे कहते हैं, मेंसुरेशन साइकिल के बारे में लिखना रहता है। तो चैप्टर नंबर 2 से यह 5 प्रश्न है जो महत्वपूर्ण है, इसको आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप जरूर करके जाइएगा। चैप्टर नंबर 3 जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य से कौन कौन से प्रश्न आते हैं मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए इसको एक एक करके। पहला है आईयूडी का पूरा नाम लिखिए। तो आईयूडी का पूरा नाम होता है इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, ठीक है। इंट्रा यूटेरिन डिवाइस इसका पूरा नाम होता है। फिर दूसरा प्रश्न आता है परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं, इसकी आपको व्याख्या करना रहता है। इसमें अस्थाई और अस्थाई विधियां जरूर लिखिएगा, ठीक है। तीसरा है आपका यौन संचारित रोग। यौन संचारित रोग में जैसे आप लिख सकते हैं एड्स, सिफिलिस, ठीक है, सुजाग, ये सब यौन संचारित रोग होते हैं, इनके बारे में आपको पूरा डिटेल लिखना है। चौथा प्रश्न है पात्र निषेचन किसे कहते हैं, ठीक है। आईवीएफ के बारे में आपको लिखना है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इनके बारे में आपसे पूछा जाता है, पात्र निषेचन किसे कहते हैं, ठीक। पांचवा प्रश्न देखिए ZIFT तथा EMTP का पूरा नाम लिखिए। तो जेड का फुल फॉर्म होता है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ZIFT का फुल फॉर्म क्या हो गया, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तथा MTP का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। यह जिसको हिंदी में गर्भपात कहा जाता है। गर्भपात किस प्रकार कराया जाता है, इसके लिए आपको डिटेल लिखना है। छठवां है उल्व भेदन किसे कहते हैं, ठीक है। उल्व भेदन की परिभाषा आपको लिखना है, जिसमें क्या होता है कि अपरा में जो होता है एमनियोटिक द्रव होता है, उसको बाहर निकाल कर वहाँ पे लिंग गुणसूत्र की जांच की जाती है कि ये लड़का है या लड़की, ठीक है। उल्व भेदन की परिभाषा, उसके बारे में डिटेल लिखिएगा आप लोग। सातवां क्या, गर्भ निरोधक, ठीक। गर्भ निरोधक कौन कौन सी बोली जाती है, जैसे सहेली हो गया, ठीक है, इसके बारे में लिखना आपको। आठवां है सैरोगेट माँ, ठीक है। सैरोगेट माँ किसे कहते हैं, किराए की माँ, इस पर आपको टिप्पणी लिखने के लिए पूछा जाता है। तो यह पहले चैप्टर से इतना प्रश्न है, ये दूसरे का, ये तीसरे का, और ये चौथे से, तीसरे से, ठीक है। इसी तरह आपका चौथा पांचवा जो भी प्रश्न है मैं आपको आगे बता रहा हूँ, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चैप्टर नंबर 4 देखिए वंशागति के सिद्धांत एवं विविधता, ठीक है। इससे कौन कौन से प्रश्न आते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है। पहला प्रश्न है आनुवंशिकता तथा आनुवंशिकी, इनकी परिभाषा आपसे पूछी जाती है। दूसरा है जीन, ठीक है, जीन की परिभाषा पूछी जाएगी आपसे। तीसरा युग्म विकल्पी, युग्म विकल्पी से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। चौथा है बैक क्रॉस एवं टेस्ट क्रॉस, ठीक है, इसकी परिभाषा आपको लिखना है। पांचवा है मेंडल ने अपने प्रयोगों में कितने भी प्रयासी लक्षणों को देखा था। तो मेंडल ने अपने
प्रयोग में मेंडल ने अपना प्रयोग मटर पर किया था। उन्होंने 7 विपर्यासी लक्षणों को देखा था। छठवां देखिए सप्रभाविता, इसकी आपको परिभाषा लिखनी है। सातवां लिंग संलग्न लक्षण क्या होते हैं, इनके बारे में आपको लिखना है। ठीक है। आठवां है लक्षण प्रारूप एवं जीन प्रारूप, इसकी परिभाषा आपको लिखनी है। नौवां है अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है, अपूर्ण प्रभाविता से आप क्या समझते हैं। 10वां मेंडल के प्रभाविता का नियम लिखिए। तो मेंडल की प्रभाविता का नियम क्या है कि जब प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों का संकरण कराया तो प्रभावी लक्षण जो था पहले पीढ़ी में अपना प्रभाव दर्शाता है, उसे मेंडल का क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम। ठीक है, इसे एक संकर संकरण प्रयोग द्वारा समझाया जाता है। ठीक है। 11वां प्रश्न देखिए इसका, लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण आपको करना रहेगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, मैंने आपको बताया था लिंग निर्धारण कैसे होता है। एक्स एक्स, ठीक है, यह होता है आपका मादा, और इसका क्रॉस कराते हैं हम नर से, यक्स वाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यक्स, ये हो जाएगा आपका यक्स, ये हो जाएगा यक्स और वाई। ठीक है, इससे क्रॉस कराएंगे तो ये बनेगा यक्स एक्स, इससे क्रॉस कराएंगे तो ये एक्स वाई, फिर इसी तरह एक्स एक्स और ये बनेगा आपका एक्स वाई। तो 50% क्या होते हैं नर और 50% मादा। ठीक है, ये लिंग निर्धारण। चैप्टर नंबर 5 से देखिए वंशागति का आणविक आधार। इस चैप्टर से कौन कौन से प्रश्न आएंगे। पहला है न्यूक्लियोटाइड एवं न्यूक्लियोसाइड में अंतर आपसे पूछा जाता है। दूसरा अंतर आता है डीएनए एवं आरएनए में अंतर। ठीक है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड, इन दोनों की परिभाषा, इन दोनों में इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है और इसमें अंतर पूछा जाता है। तीसरा उन्नायक प्रोमोटर, इसे किसे कहा जाता है, ठीक, उन्नायक की परिभाषा। चौथा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, डीएनए अंगुली छापे से आप क्या समझते हैं। पांचवा डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है, इसका एक प्रयोग करना, चाहे ग्रिफिथ का प्रयोग कर लीजिए, चाहे मैकार्टी का प्रयोग लिख दीजिए। ठीक है, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है, इसको स्पष्ट करना रहता है। छठवां है अनुलेखन की परिभाषा लिखना आपको। सातवां अनुवंशिक कूट से आप क्या समझते हैं। और आठवां है मानव जीनोम। ठीक है, मानव जीनोम परियोजना के बारे में आपसे लिखना पड़ता है आपको। ठीक है, मानव जीनोम परियोजना किसे कहते हैं, इसके बारे में पूछा जाता है। तो चैप्टर नंबर 4 से इतने प्रश्न और चैप्टर नंबर 5 से इतने प्रश्न आते हैं। ठीक है, छठवां चैप्टर देखेंगे विकास है। इस लेसन से कौन कौन से प्रश्न आते हैं। पहला स्टेनले मिलर का प्रयोग, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा, ये 5 नंबर में भी आता है। ठीक है, दूसरा है जैव विकास। ठीक है, जैव विकास से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा लिख दीजिएगा। तीसरा है समजात एवं समरूप अंग होता है। ठीक है, समजात एवं समरूप अंग, इसके बारे में आपको लिखना है। चौथा है अनुकूली विकिरण से आप क्या समझते हैं। पांचवा लैमार्कवाद एवं डार्विनवाद। लैमार्कवाद में आप किसके बारे में लिख दीजिएगा, लैमार्कवाद में जिराफ के बारे में लिख दीजिएगा। ठीक है, और डार्विनवाद में जो बताया था उन्होंने कि संघर्ष के बारे में। ठीक है, तो पांचवा प्रश्न लैमार्क एवं डार्विनवाद में क्या अंतर है, इसके बारे में आपको लिखना है। छठवां उत्परिवर्तन। ठीक है, उत्परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, या उत्परिवर्तन का सिद्धांत आपसे पूछ लिया जाता है। आठवां हार्डी विनबर्ग का नियम, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपके अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय है, इन बोर्ड एग्जाम में इन क्वेश्चनों को जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप चैप्टर नंबर 7 देखते हैं। ठीक है, मानव स्वास्थ्य एवं रोग, इससे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। पहला है व्यसन। ठीक है, लत जिसे कहा जाता है, इसके बारे में लिखना है आपको। दूसरा है परजीवी द्वारा उत्पन्न रोग, परजीवी द्वारा उत्पन्न कौन कौन से रोग होते हैं, उनके बारे में लिखना है आपको। तीसरा है टाइफाइड और मलेरिया, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, चौथा है अफीम। ठीक है, अफीम के बारे में आपसे लिखना है, धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक होता है। पांचवा संक्रामक रोग। ठीक है, संक्रामक रोग के बारे में लिखना होता है कि संक्रामक रोग कौन कौन से होते हैं, जैसे जुकाम हो गया। ठीक है, सातवां है फाइलेरिया, जिसे हाथी पाँव के नाम से भी जाना जाता है, यह सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, यह बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछता है। आठवां है सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा। ठीक है, इसके बारे में लिखना है। नौवां है प्रतिरक्षी अणु, इसका नामांकित चित्र भी बनाने के लिए आपसे पूछा जाता है। 10वां है कैंसर। ठीक है, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह 5 नंबर में आपसे पूछा भी जाता है और 2 नंबर 3 नंबर में भी आता है कैंसर। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है। 11 आपका देखिए उपार्जित प्रतिरक्षा। ठीक है, उपार्जित प्रतिरक्षा से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। चैप्टर नंबर 8 देखिए मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, इससे कौन कौन से प्रश्न आते हैं, उसको देखो मैंने यहाँ पे लिखा है। पहला है दूध से दही बनने में कौन सी बैक्टीरिया उपयोगी होती है, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, उस बैक्टीरिया के बारे में, उस जीवाणु के बारे में आपको लिखना है। दूसरा पेनिसिलिन की खोज किसने किया, तो पेनिसिलिन की खोज 1929 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, तीसरा है वाहित मल, वाहित मल से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में लिखना है। चौथा प्रश्न है आपका देखिए बायोगैस, बायोगैस की आपको परिभाषा लिखनी होती है। पांचवा नाइट्रोजन स्थिरीकरण
कौन से जीवाणु होते हैं उनके बारे में आपको लिखना है। छठवां है जैव उर्वरक, जैव उर्वरक की परिभाषा लिखनी होती है। सातवां है प्रति जैविक से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। आठवां है बीओडी, ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी का पूरा नाम होता है, ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और नौवां प्रश्न देखें, चैप्टर नंबर 9 देखेंगे आप, ठीक है, चैप्टर नंबर 9 से कौन कौन से प्रश्न आते हैं। जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, ये चैप्टर नंबर 9 का नाम है, ठीक है। पहला प्रश्न देखेंगे इसमें, जैव प्रौद्योगिकी किसके आपसे सबसे पहले परिभाषा ही पूछ ली जाती है। दूसरा लाइगेज, लाइगेज क्या करता है, डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य करता है। तीसरा पीसीआर, इसके बारे में आपको लिखना, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, ठीक। चौथा प्रश्न है डीएनए पॉलीमरेज, इसका कार्य क्या होता है, इसके बारे में लिखना है। पांचवा पुनर्योगज डीएनए, ठीक है, पुनर्योगज डीएनए क्या होता है, इसके बारे में लिखना है। छठवां है प्लाज्मिड, प्लाज्मिड की आपसे परिभाषा पूछ ली जाती है। सातवां है प्रतिबंधन एंजाइम की परिभाषा लिखना होता है, प्रतिबंधन एंजाइम क्या करता है, तो ये डीएनए खंडों को तोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। तो इतने आपके प्रश्न है चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 के। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब चैप्टर नंबर 10 देखिए, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, ठीक है। इस चैप्टर से कौन कौन से प्रश्न आते हैं, तो पहला प्रश्न आता है बीटी फसल, ठीक है, बीटी फसल के बारे में लिखना होता है। दूसरा पारजीनी जंतु, ठीक है, इसकी परिभाषा लिखना होगा। तीसरा बायोपायरेसी, ठीक है, बायोपायरेसी किसे कहते हैं। चौथा प्रश्न है मानव इंसुलिन, ठीक है, मानव इंसुलिन के बारे में लिखना होता है। तो चैप्टर नंबर 10 से आपके ये 4 प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपसे हर साल पूछे जाते हैं। अब देखिए चैप्टर नंबर 11 से कौन कौन से प्रश्न आते हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम है जीव और समष्टि, ठीक है। इससे पहला प्रश्न आता है जैव सूचकांक, इसकी परिभाषा आपसे पूछ ली जाती है। दूसरा है सहजीवी, ठीक है, सहजीवी के बारे में लिखना है। तीसरा बायोस्फीयर, इसकी परिभाषा पूछी जाती है। चौथा है समष्टि एवं समुदाय, इन दोनों में अंतर पूछता है आपसे। पांचवा है वहन क्षमता, ठीक है, वहन क्षमता से आप क्या समझते हैं। छठवा है गॉस के अस्पर्धी अपवर्जन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। सातवां प्रश्न है सहभोजिता, ठीक है, सहभोजिता के बारे में आपको लिखना होता है। आठवां प्रश्न है प्रतिस्पर्धा, इसके बारे में लिखना है। नौवां परभक्षण, परभक्षण से आप क्या समझते हैं। चैप्टर नंबर देखिए 12 से 12 का पारितंत्र है, इस चैप्टर से कौन कौन से प्रश्न आते हैं। तो पहले आपसे पारितंत्र की परिभाषा ही पूछ ली जाती है, ठीक है। दूसरा है उपभोक्ता, उपभोक्ता के बारे में लिखना होता है। तीसरा है खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल, इसकी परिभाषा आपसे पूछी जाती है, इनमें अंतर भी पूछ लिया जाता है। चौथा है पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, ये डेफिनेशन आपसे इसकी पूछी जाती है। पांचवा है उत्पादकता, इसकी परिभाषा आपसे पूछी जाती है। छठवां ह्यूमस या अपघटन, इसके बारे में आपको लिखना होता है। सातवां है पिरामिड, ठीक है। तो इतने प्रश्न है आपके चैप्टर नंबर 10 और 11 और 12, इससे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक अंतिम लेसन है उसके बारे में भी आपको बता रहे हैं। अंतिम चैप्टर देखेंगे, चैप्टर नंबर 13 से कौन कौन से प्रश्न आते हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम है जैव विविधता एवं संरक्षण, ठीक है। पहला प्रश्न आता है इसे जैव विविधता, इसकी परिभाषा आपसे पूछी जाती है। दूसरा है तप्त स्थल, ठीक है, तप्त स्थल के बारे में आपको लिखना रहेगा। तीसरा रेड डाटा बुक, ठीक है, इस पर आपको टिप्पणी भी लिखने के लिए पूछा जाता है। चौथा वन्य जीव संरक्षण, ठीक है, वन्य जीव की सुरक्षा कैसे की जाती है जीवों की, उसके बारे में आपको लिखना है। पांचवा राष्ट्रीय उद्यान और छठवां अभ्यारण्य, इन दोनों में अंतर पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं और अभ्यारण्य किसे कहते हैं। सातवां स्वस्थानीय एवं बहिस्थानीय संरक्षण, स्वस्थानीय किसे कहते हैं और बहिस्थानीय संरक्षण के बारे में आपको लिखना है। आठवां सविलुप्तता, ठीक है, सविलुप्तता पर आप टिप्पणी भी पूछ सकता है। तो इतने टोटल प्रश्न थे आपके यूपी बोर्ड के जो आपसे हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 से आपका चैप्टर नंबर 13, ठीक है, तक टोटल प्रश्न है। आपको यूपी बोर्ड में इन क्वेश्चनों को जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। इससे बाहर प्रश्न आपके नहीं पूछे जाएंगे, अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्न, ठीक है। और अब इसके दीर्घोत्तरी प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अपलोड कर देंगे, ठीक है। धन्यवाद।